तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.6। उसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे और कैसे करेंगे उनको देखते हैं। पहले ये 4 फॉर्मूले आप लोग नोट कर लो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको समझते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम हमारे क्वेश्चंस पे। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ये ए और बी दोनों अलग अलग एंगल होंगे। इसको अगर खोल के लिखा जाए तो कैसे लिखा जाता है? साइन पहले वाला एंगल कोस दूसरे वाला एंगल, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस पहले वाला एंगल साइन दूसरे वाला एंगल, यानी कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी कैसे खुलेगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जैसे देखो, अगर हमें ये क्वेश्चन करना है, साइन 15 निकालना है, साइन 15 निकालना है। चलो इसे आसान लेते पहले। साइन 30 प्लस 60 है, साइन 30 प्लस 60। जैसे हम इसको देखें, ये सीधा साइन 90 है। 30 प्लस 60 साइन 90 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे? देखो, साइन 30 प्लस 60, यहाँ पे जो a है वो 30 का काम करेगा और जो 60 है वो b का काम करेगा। अगर इसको खोल के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? साइन a यानी 30 कोस b यानी 60 प्लस उसके बाद कोस a यानी 30 साइन b यानी 60। तो हमने इस पे पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कोस 60 कितना होता है? 1/2 प्लस कोस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो कितना आ जाएगा? देखो, 1/2 इंटू 1/2 1/4। √3/2 इंटू √3/2 कितना आ जाएगा? √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और 2 की 2 से होगी तो 3/4। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? इधर 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 3। 4/4 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे खुलता है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ऐसे हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने चारों के चारों, ठीक है? ऐसे हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने चारों के चारों। दूसरा फॉर्मूला क्या है? साइन ए माइनस बी का बिल्कुल पहले फॉर्मूले जैसा है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? इसमें दोनों जगह पहले कोस फिर साइन, यानी कोस ए कोस बी। यहाँ प्लस है तो इधर माइनस आएगा। साइन ए साइन बी मतलब यहाँ का अपोजिट साइन इधर आएगा। कोस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस तो इधर प्लस, मतलब यहाँ का अपोजिट साइन आएगा। साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, जो इधर साइन वही, मतलब साइन में लगा रहे तो जो इधर साइन है वही इधर साइन आएगा, लेकिन कोस में जो इधर साइन है वो इधर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। आप इन चारों फॉर्मूलों को नोट कर लो पहले। अब ये देखो, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन 22 इंटू कोस 38 प्लस कोस 22 प्लस साइन 38। इसको कंपेयर करके देखो, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ए का काम क्या कर रहा है? 22। बी का काम क्या कर रहा है? 38। साइन 22 तो इधर कोस 22, इधर कोस 38 तो इधर साइन 38। तो फॉर्मूला क्या बन गया? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, और दोनों के बीच में ऐड का साइन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम इज इक्वल टू साइन 22 प्लस 38 करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है इसके बराबर है। यहाँ पे ए की जगह 22 दे रखा है, बी की जगह 38 दे रखा है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ए का काम 22 और बी का काम 38 कर रहा है। अभी किसके बराबर हो गया? 22 प्लस 38 कितना होता है? 60। साइन 60 और साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2। √3/2। तो ऐसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो साइन 22
इंटू कोस 38 प्लस कोस 22 इंटू साइन 38 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, क्योंकि हमने उस पर ये पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले लगाने और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। आप देखो ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, कोस 130 इंटू कोस 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 130 और बी की कितनी है 40 डिग्री। करके देखो यहाँ पे ये क्या कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब इसको हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोस ए माइनस बी का। ए की वैल्यू कितनी है 130, बी की वैल्यू कितनी है 40, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस 130 माइनस 40 डिग्री के बराबर। और 130 माइनस 40 कितना होता है, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है 0 के बराबर। यानी कोस 130 इंटू कोस 40 प्लस साइन 130 इंटू साइन 40 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, क्योंकि हमने उस पर ये वाला फोर्थ फॉर्मूला लगा दिया। तो ये चारों फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए और कब कहाँ पर लगेगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग फटाफट उसका आंसर सोचो क्या आएगा, और आप फटाफट करके भी देखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्वेश्चन है साइन 70 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको देखना है और मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है। ठीक है, इसका आंसर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है आप लोगों को कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, आपको आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में देना है इसका। ठीक है, चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखकर आगे चलते हैं। अब देखो, अगर हमें साइन 105 डिग्री की वैल्यू पूछ रखी है तो क्या होएगी, साइन 105 डिग्री की वैल्यू हमारी टेबल में तो नहीं होती, और कुछ 180 माइनस करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि 180 माइनस करके तो 75 डिग्री आ जाएगा, और 75 डिग्री की भी वैल्यू नहीं होती। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर भी इन्हीं फॉर्मूलों के हेल्प से निकलेगा। कैसे देखते हैं, देखो 105 है, 105 105 का आप लिख सकते हो 60 प्लस 45 डिग्री, 60 प्लस 45 लिख सकते हो ना 105 को। अब देखो 60 डिग्री प्लस 45 पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पहले वाला लग सकता है, क्योंकि साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू 60 डिग्री है, बी की वैल्यू 45 डिग्री है। लगाओ कितना आ जाएगा, साइन ए यानी 60 डिग्री कोस बी यानी 45 डिग्री प्लस कोस ए यानी 60 डिग्री साइन बी यानी 45 डिग्री। साइन 60 कितना होता है √3/2, कोस 45 कितना होता है 1/√2, कोस 60 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/2√2। कितना आ जाएगा देखो, √3/2√2 प्लस 1/2√2। कितना आंसर बन जाएगा ये, √3 प्लस 1/2√2। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 105 डिग्री की वैल्यू है। साइन 105 को 60 प्लस 45 लिखा और हमने पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये सारी वैल्यूज हमारी टेबल में होती है, पुट करके देन एलसीएम लेके हमारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखो क्या क्वेश्चन है ये, cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास वैल्यू नहीं होती टेबल में। अब 15 डिग्री कैसे करेंगे, हमें 15 डिग्री को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि हमारी वैल्यूज आ जाए। cos 15 को कैसे लिख सकते हो, cos 45 माइनस 30 लिख सकते हो। cos 15 को कैसे लिख सकते हो, 45 माइनस 30,
45 माइनस 30 लिख लो या फिर 60 माइनस 45 लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैंने 45 माइनस 30 लिख लिया क्योंकि 45 और 30 डिग्री दोनों की वैल्यू हमारी टेबल में मिल जाती है। अब इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फोर्थ वाला कोस ए माइनस बी का लगाए, कोस ए यानी 45, कोस बी यानी 30 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, प्लस का, साइन ए यानी 45, साइन बी यानी 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, कोस 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/√1/2। अब इनका एलसीएम लेके आंसर निकालो, ये कितना बन गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1 2√2। ये हमारा क्या आ जाएगा, cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक शायद साइन 105 की भी यही वैल्यू आई थी, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। हमने जो भी काम करा है सारा काम इन्हीं फॉर्मूला से तो कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले ऐसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपको मुझे साइन 75 डिग्री का आंसर बताना है, क्या आएगा। 75 डिग्री की वैल्यू हमारी टेबल में नहीं होती ना, तो इन चारों फॉर्मूले का यूज़ करके आपको मेरे को साइन 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है कि 75 डिग्री को हम a + b या a - b की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मैं ज़रा सा हिंट दे देता हूँ, कैसे लिखोगे, 45 + 30 कर लेना 75 को, और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ये हमें दे रखा है साइन अल्फा 15/17 कोस बीटा = 12/13। ये साइन अल्फा का होता है, पता है ना आप लोगों को, 10th क्लास में पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। और ये साइन बीटा का है ना, साइन अल्फा दे रखा है 15/17, कोस बीटा दे रखा है 12/13। आपको वैल्यू निकालनी साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब की बार ए और बी की जगह क्या चेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा। पहले साइन अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। पहला फॉर्मूला साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे देखो साइन अल्फा की वैल्यू तो है, यहाँ पुट कर सकते हैं, कोस बीटा की वैल्यू भी है, यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं है, तो कैसे पुट करें। हमारे पास कोस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं है, कैसे पुट करें। तो यहाँ से हमें कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू। अगर साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17, तो कोस अल्फा बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम 10th क्लास में 8.1 में करते थे। कैसे, इधर देखो, साइन अल्फा कितना दे रखा, 15/17 यानी P/H, P/H, P कितना 15, H कितना 17, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा, पाइथागोरस। तो क्या था, साइन अल्फा में 15/17 था = P/H, P हमारा 15, H 17, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा बेस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वहां से हमें जरूरत किसकी है, कोस अल्फा की ना, कोस अल्फा कितना आ जाएगा, B/H होता है ना, B कितना 8, H कितना 17, तो कोस अल्फा हमारा 8/17 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, साइन बीटा, किसकी हेल्प से, कोस बीटा की हेल्प से। देखते हैं, ये देखो, कोस बीटा कितना दे रखा है, 12/13 यानी B/H, B कितना 12, H कितना 13। पाइथागोरस थ्योरम से P कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। साइन बीटा कितना बनेगा,
एच, पी बाई एच यानी 5/13, 5/13। अब आपके पास चारों वैल्यूज है, साइन अल्फा भी है, कोस बीटा भी है, कोस अल्फा भी है और साइन बीटा भी है। ये चारों वैल्यूज इसमें पुट करो इसमें और अपना साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो जो कि हमें निकालना है। करें, यहाँ पे लिखता हूं मैं साइन अल्फा प्लस बीटा। कितना साइन अल्फा की वैल्यू 5/17, कोस बीटा की वैल्यू कितनी है 12/13 प्लस कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 8/17 इंटू साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 5/13। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें इसको सोल्व करके आंसर निकालना है। कितना आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और इसके बाद में कितना आएगा, 17 को 13 से करेंगे तो 221, 8 को 5 से करेंगे तो 40 और यहाँ पे 221। कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 100/221, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 100/221। क्या क्या करा, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करी 15/17, सॉरी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है तो 12 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 और यहाँ भी क्या बन जाएगा 220 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 220/221। ये हमारा क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, कोस अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है, कोस अल्फा माइनस बीटा। जो वैल्यू चाहिए वो लिख लेते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी, साइन बीटा की चाहिए होगी और दो ऊपर लिखी हुई है। देखो ये जो हमने वैल्यूज निकाली है, कोस अल्फा की कितनी आ गई थी 8/17 और साइन बीटा की कितनी आ गई थी 5/13। यहाँ पे लिख ली मैंने, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो कोस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, क्या फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कितना आ जाएगा, इस चारों वैल्यूज पुट करो, एलसीएम लो और अपना आंसर निकालो। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 कोस फाई इज इक्वल टू -12/13 और साथ में ये मेंशन कर रखा है थीटा और फाई ये जो एंगल्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमें निकालना है साइन थीटा प्लस फाई। इसका फॉर्मूला बोलोगे फर्स्ट वाले से, अब की बार ए की जगह थीटा दे रखा है और बी की जगह फाई दे रखा है, तो क्या बनेगा, साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। हमें साइन थीटा और कोस फाई दे रखा है, हमें कोस थीटा और साइन फाई निकालना है। राइट एंगल की हेल्प से निकाल दोगे, लेकिन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कौन सी वैल्यू नेगेटिव रहेगी उसका ध्यान रखना। उसका ध्यान कैसे रखना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। आप यहाँ से साइन थीटा दे रखा है, उसकी हेल्प से कोस थीटा निकालोगे, लेकिन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ से कोस फाई दे रखा है, आप इसकी हेल्प से साइन फाई निकालोगे, लेकिन फाई कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन फाई की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो चारों वैल्यू इधर रखना और अपना आंसर निकालना। ठीक है, फोर्थ के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। बस आपको दो वैल्यूज दे रखी होंगी, फॉर्मूला खोलना जो पूछ रखा है, साइन इसमें थीटा प्लस फाई यानी पहला लगेगा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दो वैल्यू दे रखी होंगी,
फॉर्मूला खोलो, इनके हिसाब से दो वैल्यू और निकालो, क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 साइन बी इज इक्वल टू 1/√5। हमें प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री हम शो करना है। वेयर a एंड b आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो और पॉजिटिव क्या रखना, यानी a एंड b कैसे एंगल्स है? पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्यूट 90 डिग्री से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। कैसे शो करेंगे? देखो a प्लस बी है ना, आप या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पहले वाला करते हैं, साइन a प्लस बी अगर हम निकाले तो हमारा आंसर कितना आएगा? देखो साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन बी की भी दे रखी है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें पता है, कोस ए और कोस बी हमें नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? इनकी हेल्प से निकालेंगे, साइन ए और साइन बी की हेल्प से कोस ए और कोस बी आ सकता है। कैसे आ सकता है? राइट एंगल बना के। देखो साइन ए इधर निकालता हूं मैं, साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 यानी p/h। राइट एंगल बनाए तो क्या बनेगा? p/h यानी 1 इधर √10 इधर, तो बेस कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। यहां से हमारा कोस ए कितना आ सकता है? b/h। b कितना? 3 और h कितना? √10। तो कोस से हमारे पास कितना आ गया? 3/√10। अब कोस b निकालते हैं, साइन b कितना दे रखा है? 1/√5 यानी p/h। राइट एंगल बनाई, p कितना? 1, h कितना? √5। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमारा cos b कितना आ जाएगा? b/h। b कितना? 2, h कितना? √5। तो हमारी cos b भी मिल गया, cos a भी मिल गया। यहाँ पुट कर देंगे और साइन a साइन b ऑलरेडी दे रखा था, तो क्या बन गया हमारा? साइन a प्लस b। साइन a की वैल्यू 1/√10, cos b की वैल्यू 2/√5 प्लस cos a की वैल्यू 3/√10 इंटू साइन b कितना? ये रहा 1/√5। तुम्हारा कितना बन गया? देखो 2 बाय, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है तो कितना आएगा हमारे पास? 2/√50 प्लस 3/√50। तो कितना बन गया? ये देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/√15। 5/√50 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/√50 को साइन a प्लस बी हमारा कितना आ चुका है? 5/√50। √50 को अलग अलग करके लिखो, बाकी से √10 इंटू √5 करके कितना आ जाएगा? ये देखो √5 इसको काटेगा √5 पे, और यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं हम? √2 इंटू √5। √5 से √5 कट गया, क्या बच गया? 1/√2। 1/√2 यानी साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/√2। अब यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/√2 आ चुका, यानी a प्लस बी कितना होया होगा? 45 डिग्री होगा, तभी तो 1/√2 मिल रही है। a प्लस बी 45 डिग्री होगा तभी तो 1/√2 मिल रही है। मतलब a प्लस बी कितना मिल गया हमें यहाँ से? 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी π/4। हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा क्वेश्चन। साइन a इज इक्वल टू 1/√10, साइन b इज इक्वल टू 1/√5 दे रखा था।
प्रूफ करना था a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4 को 45 डिग्री लिख सकते हैं। ए और बी पॉजिटिव एक्यूट एंगल से यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम, और पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। साइन ए प्लस बी निकाला, क्या फॉर्मूला होता है साइन ए cos b प्लस cos ए साइन बी। साइन ए साइन बी दे रखे थे, cos b cos हमने यहाँ से निकाल दिए, चारों पुट करें, चारों पुट करने के बाद हमारा क्या बन गया 5/√50। अब 5/√50 को सॉल्व करना है, देखो इधर साइन 5/√50, √50 को वापस से √10 इंटू √5 लिखा, √5 जो है 5 को कितने पे काटेगा, √5 पे काटेगा, कितना आ गया √5/√10 आ गया था, √10 को क्या लिखा √2 इंटू √5, √5 से √5 कट गया, कितना बचा 1/√10